एक तरह से बहुत ही ज़्यादा हीनस भी है, इट्स क्रिमिनल एक्चुअली इस टाइप का वर्ड यूज़ करना भारत के लिए। अब ये खून का पैसा है, ये ब्लड मनी है। अब आगे कुछ एक गाली भी दी है उन्होंने, एक क्या कहा जाए, 4 लेटर वर्ड भी है, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। एक 3 लेटर वर्ड है, वो भी शेमफुल वर्ड है, एंड शेम ऑन यू, ये पीटर नवारो का वर्ड है। मुझे लगता है कि इस किस्म के शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंस, आई टेल यू। ये नहीं होना चाहिए। आप कंडेम कर सकते हैं, किसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को माँ की गाली नहीं दे सकते इस ढंग से। और आपने अंग्रेज़ी के अंदर वो माँ की गाली दी है, जो 3 लेटर या 4 लेटर वर्ड है। दैट इज़ समथिंग है वेरी हीनस, एंड आई बिलीव दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दोस्तों, पीटर नवारो ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है, और ये बड़ा जहर है। पीटर नवारो ने भारत के खिलाफ फिर से, एक किस्म से कहा जाए तो, एक पॉइजनस जुबान का उपयोग जारी रखा है। एक्स के ऊपर जो उनके और मस्क के बीच में कुछ कम्युनिटी कमेंट्स के ऊपर जो बातें हो रही थी, और एक बार फिर से उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला है। एक्स पर भी, यानी कि ट्विटर के ऊपर भी अपनी भड़ास निकाली है। नवारो को गुस्सा इस बात का है कि ट्विटर पर उनके पोस्ट का फैक्ट चेक किया जा रहा है, और अभी ताज़ा ट्वीट के अंदर भारत पर रूसी तेल खरीदने का आरोप लगाया और इसे ब्लड मनी कहा। ब्लडी मनी तो एक्चुअली डायमंड के खेल में एक्चुअली यूज़ किया जाता था, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी जो थी ना, ये एक्चुअली काफ़ी पहले से यूज़ होती आई है। मुझे इट रेफर्स टू द मॉनेटरी कॉम्पनसेशन फॉर ए ह्यूमन लाइफ, ए फी पे टू द हायर मर्डरर और समथिंग लाइक, या उसको डायमंड के सेंस के अंदर भी उसको यूज़ किया जाता रहा है कि वहाँ पर डायमंड की खांस में क्या कहते हैं कि यूज़ जब करते थे तो वहाँ पे ब्लड मनी का उस टाइम उपयोग होता था। और दुनिया के कुछ देशों के अंदर जो ब्लड डायमंड्स भी उनको कहा जाता था, खासतौर से अंगोला, सियरा लेवन, आइवरी कोस्ट, और काफ़ी हद तक जो एक किम्बरली प्रोसेस होता है टू प्रिवेंट दीज डायमंड्स फ्रॉम एंट्री द लेजिटिमेट मार्केट, तो जो ब्लड मनी जो था या ब्लड डायमंड्स जो था वो उसमें यूज़ होता आया है शब्द। लेकिन अब यहाँ पर ब्लड मनी शब्द का इस्तेमाल किया जाना एक तरह से बहुत ही ज़्यादा हीनस भी है, इट्स क्रिमिनल एक्चुअली इस टाइप का वर्ड यूज़ करना भारत के लिए। और साथ में ये भी कहा कि एक्स की एक और बकवास है, और भारत ने बड़ी मात्रा में रूसी तेल नहीं खरीदा था पहले, अब ये खून का पैसा है, ये ब्लड मनी है। अब आगे कुछ एक गाली भी दी है उन्होंने, एक क्या कहा जाए, 4 लेटर वर्ड भी है, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। और निशाना साधा है, लेकिन इन्होंने जो वर्ड लिखा है कि उसमें मोर बुलशिट फ्रॉम एक्स, इंडिया डिड नॉट बाई रशियन ऑयल इन लार्ज क्वांटिटी बिफोर रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, इट्स ब्लड मनी एंड पीपल आर डाइंग, स्टिक दैट अप योर, एक 3 लेटर वर्ड है, वो भी शेमफुल वर्ड है, एंड शेम ऑन यू, ये पीटर नवारो का वर्ड है। मुझे लगता है कि इस किस्म के शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और इस किस्म के अगर आप 4 लेटर वर्ड्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे, वो भी एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर, तो ये आपकी खींच को जाहिर करता है, आपके गुस्से को जाहिर करता है कि आप दरअसल हिंदुस्तान के ऊपर अपना क्या कहते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाए, या उसको मना नहीं पाए, या उसको प्रेशराइज नहीं कर पाए। तो अब आप ब्लड मनी के साथ साथ एक किस्म की 4 लेटर टाइप की एक नॉन अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का भी आप उपयोग कर रहे हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंस, आई टेल यू। ये नहीं होना चाहिए। आप कंडेम कर सकते हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को माँ की गाली नहीं दे सकते इस ढंग से। और आपने अंग्रेजी के अंदर वो माँ की गाली दी है, जो 3 लेटर या 4 लेटर वर्ड है। दैट इज़ समथिंग है वेरी हीनस, एंड आई बिलीव दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल।